हेलो दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज हम करेंगे 30 दिसंबर 2020 में फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में जो भी साइंस और आपके जीके एंड करंट अफेयर तीनों के जो भी क्वेश्चंस आए थे, जीके, साइंस एंड करंट अफेयर के, यहाँ पर हम 60 के समथिंग क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में पूछे गए थे। और पूरे यहाँ पर 100% यहाँ पर रियल ये सारे क्वेश्चंस हैं। चाहूंगा कि ये सारे के सारे जो भी क्वेश्चंस है आपके सामने, उसके अलावा और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको एच रैंकर जो वेबसाइट है उस पर आपको एक मॉक टेस्ट के रूप में मिल जाएंगे। तो कल मैंने आपके सामने, कल और परसों आपको लाइव ही बताया था भाई किस प्रकार से आप यहां पर टेस्ट दे सकते हैं और आप खुद यहां पर पता लगा सकते हैं कि यहां पर आपका स्कोर कितना आ रहा है। वहां पर आपको मैथ्स के, रीजनिंग के और सभी क्वेश्चन सारे के सारे 100 के 100 क्वेश्चन आपके सामने यहां पर प्रस्तुत हो जाएंगे। तो थोड़ी देर बाद लगभग आपके 8:30-9 बजे आपको ये टेस्ट है, यहां पर वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप डायरेक्ट उनको देख सकते हो। फिलहाल यहां पर 28 तारीख का, 29 तारीख का दोनों यहां पर अवेलेबल है, जिनको फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पर दे सकते हो। और एच रैंकर एक बहुत अच्छी वेबसाइट है जहां पर आप रेलवे के लिए जो टेस्ट है यहां पर परचेज कर सकते हैं। मात्र 99 रुपीज में आप यहां पर जो रेलवे के लिए टेस्ट है और एनटीपीसी के लिए टेस्ट है यहां पर परचेज कर सकते हैं। आप हमारा रेफरल कोड है हेमराज, वो इस्तेमाल कर सकते हैं और वीडियो डिस्क्रिप्शन पे आपको बाय करने का लिंक दिया है, उस वहां से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। था पहले हम शिफ्ट 1 में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको यहां पर बात करते हैं। और गाइज कोशिश भी करेंगे कि आपको यहां पर पीडीएफ अवेलेबल करवा दें। पीडीएफ अवेलेबल मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा कि कैसे आप यहां पर पीडीएफ इसको डाउनलोड कर सकते हो। और गाइज आपका टाइम बचाने के लिए हम डेली 15 से 20 मिनट यानी कि दोनों शिफ्टों का एनालिसिस करते हैं। आपका टाइम बिल्कुल खराब नहीं करते कि 1 से 2 घंटे। तो आप डेली ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पर देख सकते हैं, चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। और चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो प्रश्न पूछा गया था वो यह था कि भाई रिपब्लिक बुक जो थी उसका राइटर कौन था। तो रिपब्लिक जो बुक थी उसका राइटर था प्लेटो। कौन था? प्लेटो। अगला जो प्रश्न था कि कॉमनवेल्थ गेम्स हैं आपके कहां पर होंगे 2022 के। तो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं वो आपके बर्मिंघम है, उसमें यहां पर आयोजित किए जाने हैं, यह आपको ध्यान रखना है। कॉमनवेल्थ गेम है 2022, ये आपके करंट अफेयर का प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि ओईसीडी का जो हेडक्वार्टर है वो यहां पर कहां है। तो ओईसीडी जो है वो आपके पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। में वो आपका होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन डेवलपमेंट, ये आपका इसका पूरा नाम होता है। इसका जो हेडक्वार्टर है आपके पेरिस में है। अगला प्रश्न है कि भाई महावीर स्वामी जो थे उनका मूल नाम क्या था। इनका मूल नाम था वो आपके वर्धमान, ये आपको ध्यान रखना है। और कई बार आपने देखा होगा बहुत सारी कॉलेजेस हैं उनका नाम भी रखा जाता है वर्धमान महावीर विद्यालय, ठीक है, तो ऐसे आपको याद रख सकते हैं। अगला है कि भाई निपा वायरस जो था वो आपके किस राज्य में सबसे पहले ज्यादा फैला था। तो आपका केरल है, इसमें आपके कुछ केसेस मिले थे निपा वायरस के, ठीक है। अगला जो प्रश्न था वो ये था, ये आपके बुक से रिलेटेड था कि आपका मृच्छकटितम जो पुस्तक है वो किसने आपकी लिखी थी। तो शूद्रक ने आपके मृच्छकटितम जो बुक है उसका आपका राइटर था शूद्रक, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि भाई रॉयल कमीशन आपका 1912 में जब आया था भारत में, रॉयल कमीशन 1912 में जब भारत आया था तो उस समय भारत के जो वायसराय थे वो कौन थे। तो उस समय भारत के वायसराय थे वो आपके थे लॉर्ड हार्डले। कौन थे? लॉर्ड हार्डले। 1912 में जब रॉयल कमीशन इंडिया में आया था उस समय लॉर्ड हार्डले वहां के क्या थे? वायसराय। अगला प्रश्न था आपके साइंस से एस कसुरुकी आपके होते हैं नॉन कैंडिडेटा, उसके यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हुए थे, उनमें से आपको पहचानना था। ये वाला क्वेश्चन आया था, एग्जाम्पल नहीं है तो जो क्वेश्चन है वो आपको यही ध्यान रखना है भाई ये ऐसा इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। अगला ये है कि बेरिंग स्ट्रीट जो होता है वो किसको जोड़ता है। तो बेरिंग स्ट्रीट होता है वो आपके प्रशांत और आर्कटिक महासागर है, इनको आपस में कनेक्ट करता है बेरिंग स्ट्रीट, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि 15वें वित्त आयोग है, इसके अध्यक्ष कौन है। तो 15 वित्त आयोग इस समय चल रहा है और इसके अध्यक्ष हैं वो आपके एनके सिंह, ये आपको ध्यान रखने हैं। 15वां वित्त आयोग है ना, फाइनेंशियर आपका, तो उसका जो आयोग है उसके अध्यक्ष हैं आपके एनके सिंह। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि भाई सैटेलाइट ऑग्यूमेंट सिस्टम होता है, उससे एक क्वेश्चन था, ठीक है, क्वेश्चन नहीं है लेकिन ये एक मेमोरी बेस्ड स्टूडेंट द्वारा पता लगा है कि भाई सैटेलाइट आर्गुमेंटेशन सिस्टम, उससे संबंधित एक प्रश्न आया था। अगला प्रश्न ये है कि भाई साथी ऐप है वो किससे संबंधित है। तो साथी जो ऐप है वो आपके परिवहन से संबंधित है। कार्यकारी राजधानी है वो कौन सी है। तो यहाँ पर जो कार्यकारी राजधानी है दक्षिण अफ्रीका की वो आपकी प्रिटोरिया है, आपको ध्यान रखना है, आपका प्रिटोरिया, ठीक है। अगला जो प्रश्न था वो आपके बौद्ध धर्म से जो ग्रंथ है उनसे संबंधित एक प्रश्न था। बौद्ध धर्म के ऊपर एक प्रश्न पूछा गया था, वो आपके नहीं है, मेमोरी बेस्ड स्टूडेंट ने बताया कि यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था। अगला यहाँ पर आपका कंप्यूटर का प्रश्न था कि 1 KB में कितने बाइट होते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 1 KB होती है 1 किलोबाइट, उसमें आपके 1024 बाइट होती हैं। 1024 बाइट मिलकर आपके 1 किलोबाइट यानी कि 1 KB का निर्माण करती हैं। उसी प्रकार से आपका जो GB, इसी प्रकार से MB, GB, इस प्रकार से ये बनते रहते हैं आगे, ठीक है।
अगला प्रश्न है कि भारत का जो सूर्य मिशन है उसका नाम क्या है। तो भारत का सूर्य मिशन है उसका नाम रखा गया आदित्य L1। यह आपको ध्यान रखना है, आदित्य L1 है वो आपका भारत का सूर्य मिशन है। ठीक है, अगला प्रश्न था यहाँ पर कि विशिष्ट द्वैतवाद ये किसने दिया था। अब देखिए, एक है अद्वैतवाद, ये आपको ध्यान रखना है। अद्वैतवाद सिद्धांत था वो आपके शंकराचार्य ने दिया था। एक है विशिष्ट द्वैतवाद, तो ये जो सिद्धांत दिया गया था विशिष्ट द्वैतवाद का वो आपके रामानुजाचार्य ने दिया था। किसने? रामानुजाचार्य ने दिया था। ये यहाँ पर पूछा गया था। अगला यहाँ पर पृथ्वी से संबंधित भारत का पहला उपग्रह है, इससे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था। पूरा क्वेश्चन यहाँ पर हमको शेयर नहीं किया है, लेकिन पूछा गया था कि पृथ्वी से संबंधित भारत का पहला उपग्रह। तो हो सकता है यहाँ पर आर्यभट्ट इसका आंसर हो, लेकिन क्वेश्चन क्लियर हो तब यहाँ पर हम इसके बारे में बता सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन था कि भाई किसने सिविल सेवा में जो उम्र थी उसको कम करने के लिए यहाँ पर अध्यादेश पारित किया था। मतलब किसने यहाँ पर सिविल सेवा थी उसमें उम्र को कम कर दिया था। तो आपका लॉर्ड लिंटन था आपका, इसने आपके सिविल सेवा में जो एज थी उसको यहाँ पर कम किया था। अगला जो प्रश्न था कि किस राज्य में विधान परिषद नहीं है। तो आपको ऑप्शन से हम बता सकते हैं कि किस राज्य में विधानसभा वो विधान परिषद नहीं है। तो ऑप्शन के ऊपर जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपका डिपेंड करेगा, तो इसका आंसर हम नहीं दे सकते। अगला जो प्रश्न है कि मस्तिष्क में जो आपके सिग्नल होते हैं वो कैसे पहुंचते हैं। तो देखिए, हमारे क्या होता है कि मान लीजिए कहीं भी चोट लग जाती है, कुछ भी होता है, तो हमारी जिस पार्ट में क्या होते हैं चोट लगी है, तो वहां पर क्या होते हैं, वहां से आपके संकेत होते हैं, न्यूरॉन की मदद से मस्तिष्क में जाते हैं और मस्तिष्क से वापस उसी अंग तक लोड कराते हैं। और ये सारे जो कार्य होते हैं उनको जो करने में हेल्प करता है वो आपका स्पाइनल कोड करता है। कौन करता है? स्पाइनल कोड, इसको हिंदी में बोलते हैं मेरु रज्जु। ठीक है, ये जो भी सारे कार्य होते हैं उनको संभालता है, जो भी आपके नियंत्रण और समन्वय होते हैं उनको। एक आपके उपधातु से प्रश्न था मेटालॉइड से। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका ध्यान नहीं है क्या पूछा गया था, मेटालॉइड से एक प्रश्न था। अगला जो प्रश्न था कि जोजिला दर्रा है वो किस राज्य में स्थित है। जोजिला दर्रा है वो आपके जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। जम्मू एंड कश्मीर में आपका जोजिला दर्रा। अगला आपका अजैविक घटक जो होते हैं उनसे संबंधित प्रश्न था। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर नहीं है, लेकिन अजैविक घटक थे उनका एग्जाम्पल दे रखे थे और आपसे पूछा गया था, तो ये वाला प्रश्न था। अगला प्रश्न था कि भारत में 2018 में भारत ने कौन सा उपग्रह लॉन्च किया था। तो देखिए, भारत ने कई उपग्रह लॉन्च किए थे, लेकिन ऑप्शन की मदद से हम बता सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा उपग्रह लॉन्च किया गया था। तो 2018 में भारत ने कौन सा उपग्रह लॉन्च किया है, इसके बारे में प्रश्न पूछा गया था। अगला यहाँ पर DHCP, ये आपका कंप्यूटर का प्रश्न है, इसकी फुल फॉर्म पूछी। देखिए, कंप्यूटर में ना ज़्यादातर जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना वो आपके फुल फॉर्म के आ रहे हैं। देखिए, पिछले शिफ्ट ने पूछा था कि HTTP हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, उसका आपका पूछा गया था। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो क्वेश्चन होते हैं कंप्यूटर की जो फुल फॉर्म होती है WWE। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन हैं जो फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं। तो DHCP का फुल फॉर्म होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ये इसका फुल फॉर्म होता है, ये आपसे पूछा गया है। कंप्यूटर में शॉर्टकट की और आपका जो फुल फॉर्म है वो आपकी बहुत ज़्यादा पूछी जा रही है। अगला यहाँ पे पॉलीथीन होता है वो किससे मिलकर बनी होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि पॉलीथीन होती है वो बहुलक होती है, बहुलक के माध्यम से बनती है। और आपका पॉलीमर होता है और ये आपके एथीन से बनती है। किससे बनती है? एथीन जो होता है, जब एथीन का बहुलीकरण कराते हैं तो उससे आपके पॉलीएथीन बनता है। अगला है कि भारत में दास वंश था उसकी स्थापना किसने की थी। तो भारत में दास वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। ठीक है, तो ये आपके दिल्ली सल्तनत है उसमें आपके ये क्वेश्चन है, आपका हिस्ट्री का प्रश्न है। ठीक है, ये दास वंश, इसको गुलाम वंश भी कहते हैं, दास वंश, स्लाइव डायनेस्टी भी इसको बोलते हैं। इसकी स्थापना आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने आपके दिल्ली है उसमें आपके पता होना चाहिए आपको कई भवनों का निर्माण कराया था। उसमें से आपकी जो एक फेमस है जिसको बोलते हैं आपके मीनार का निर्माण आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। ठीक है, लेकिन इल्तुतमिश ने इसका कार्य पूरा किया था। अगला प्रश्न था कि किस योजना को गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया। भारत सरकार की योजना है जिसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ बुक जो होती है उसमें शामिल किया गया है। तो ये आपकी है प्रधानमंत्री जन धन योजना। ठीक है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड है, इसमें आपके शामिल किया गया है प्रधानमंत्री जन धन योजना को। अगला यहाँ पर सेकंड स्टेप के क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप में जो भी क्वेश्चन थे साइंस के, जो भी करंट अफेयर के, जो भी स्टूडेंट ने भेजे हैं उनके माध्यम से, तो 29 क्वेश्चंस हैं। और अब हम देख लेते हैं सेकंड शिफ्ट में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको। तो प्रश्न है वो एक, भाई मैसूर का युद्ध अंग्रेजों के साथ कितनी बार हुआ था। तो मैसूर का ये 4 युद्ध हुए थे जिन्हें आंग्ला मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है। इसमें देखिए, पहला जो युद्ध हुआ था उसमें हैदर अली थे, हैदर अली ने अंग्रेजों को हरा दिया, हैदर अली जीत गए। दूसरे युद्ध में क्या हुआ, दोबारा जब हुआ तो पहला युद्ध जब आपका हैदर अली जीता तो उस समय इनकी संधि हुई थी, इसको बोलते हैं आपके मैसूर की संधि। क्या बोलते हैं आपके मैसूर की संधि इनको
को कहा जाता है। जब आपका पहला जो युद्ध हुआ था उसे आपके मैसूर नहीं, मद्रास की संधि बोलते हैं गाइस। पहली जो हुई थी उसमें मद्रास की संधि हुई थी, और दूसरा युद्ध हुआ था उसमें आपके हैदर अली मारे गए थे, और उसके बाद में यहाँ पर हुई थी मंगलौर की संधि। दूसरे युद्ध में हुई थी मंगलौर की संधि, और तीसरा युद्ध हुआ था उसमें आपके टीपू सुल्तान ने इसका आपका टीपू सुल्तान लड़ा था आपकी इसकी युद्ध से, तो यहाँ पर टीपू सुल्तान हार गया था। और चौथा युद्ध जो हुआ था उसमें टीपू सुल्तान को मार दिया गया, और यहाँ पर चौथे युद्ध में भी श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। तो इस प्रकार से 4 युद्ध यहाँ पर मैसूर के हुए थे, ये आपको ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो 1885 में ही कांग्रेस की स्थापना होती है, और यहाँ पर जो एओयू में इन्होंने आपके कांग्रेस की स्थापना की थी, और पहला जो अधिवेशन हुआ था आपके बॉम्बे में हुआ था 1885 में ही। अगला जो क्वेश्चन है वो कीट जो होते हैं, कीड़े जो होते हैं उनके अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कीट जो होते हैं इनके अध्ययन को कहा जाता है एंटोमोलॉजी। क्या बोलते हैं? एंटोमोलॉजी इनके अध्ययन को कहा जाता है, कीट जो होते हैं इनके अध्ययन को। अगला जो प्रश्न था वो यह था कि 2019 में जो पर्यावरण दिवस थी उसकी थीम क्या थी? तो 2019 में जो पर्यावरण दिवस था तो इसकी जो थीम थी वो आपकी थी वायु प्रदूषण यानी कि एयर पोल्यूशन। और आपको पता होना चाहिए पर्यावरण दिवस है हम मनाते हैं हर साल 5 जून को। 5 जून को पर्यावरण दिवस यहाँ पर मनाया जाता है। तो 2019 में इसकी जो थीम थी वो आपकी थी एयर पोल्यूशन यानी कि वायु प्रदूषण। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न था वो यह था कि मौलिक अधिकार जो है आपके संविधान के किस भाग में है? तो आपको ध्यान रखना है संविधान का भाग 3 है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है। अगला जो है कि आपके डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्से या इसको बोलते हैं आपका राज्य हड़प नीति थी, किसने अपनाई थी? तो आपको पता होना चाहिए लॉर्ड डलहौजी। इसने क्या किया? राजाओं को आपस में लड़ा दिया, और इससे क्या हुआ? जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका अधिकार भारत में ज़्यादा फैल गया। तो राज्य की हड़प नीति थी वो आपके लॉर्ड डलहौजी ने आपके दी थी। अगला जो प्रश्न था कि बिना भुजा हुआ चूना होता है उसको किसके साथ मिलाने पर दूध या रंग हो जाता है? ये साइंस का क्वेश्चन है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब आपका बिना भुजा हुआ चूना होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है बिना भुजा हुआ चूना, अगर इसके अंदर जल ऐड कर देते हैं तो ये आपके कन्वर्ट हो जाता है CaOH2 के अंदर, यानी कि आपका क्विक लाइम यानी कि आपका बुझा हुआ चूने के अंदर। तो यहाँ पर अगर वाटर ऐड कर देते हैं तो CaOH2 आपका बन जाता है, और CaOH2 होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका जो विलयन होता है, इसका कलर जो होता है आपका दूधिया कलर का होता है, मिल्की कलर। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया इसके साथ क्या मिलाना पड़ता है? केवल हमको वाटर ऐड करना होता है। अगला जो प्रश्न था वो यह था कि भारत में वनों का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत में जो वनों का क्षेत्रफल है वो 24.56 है, और भारत में सबसे ज्यादा वन है आपके समय मध्य प्रदेश यानी कि MP के अंदर सबसे ज्यादा वन का क्षेत्रफल आपके हैं। अगला जो प्रश्न है कि 2019 में कौन से 2 देश हैं जो मलेरिया से पूर्णतः मुक्त हो चुके हैं? तो आपके था अल्जीरिया और आपका लेस्टो। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके 2 देश हैं जो आपके मलेरिया से 2019 में अभी क्या हुए हैं? मुक्त हुए हैं। अगला जो प्रश्न था वो ये था कि भाई साक्षरता दर सबसे ज्यादा किस राज्य की है? तो आपको पता होना चाहिए 2011 की जनगणना के अनुसार आपके साक्षरता केरल राज्य की सबसे ज्यादा है, और यहाँ पर एक ही राज्य है जिसमें लिंगानुपात भी 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा केरल 1,000 से प्लस इस राज्य में है। अगला जो प्रश्न है कि दहेज अधिनियम जो था वो कब आया था? तो दहेज जो अधिनियम था आपका डोवरी एक्ट वो आपके आया था 1961 में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा था कि भाई फेसबुक के फाउंडर कौन थे? तो आपको पता होना चाहिए फेसबुक थे वो आपके मार्क जुकरबर्ग है, इन्होंने आपके फेसबुक की खोज की थी, मतलब फेसबुक को बनाया था, खोज किया फेसबुक को बनाया था। ये मालिक है, इसके CEO हैं, और इसके फाउंडर भी यही है मार्क जुकरबर्ग। अगला जो प्रश्न है ये है कि आपके कुटुंबश्री योजना जो है आपकी किसवी की है? किस राज्य की है कुटुंबश्री योजना? तो आपके केरल राज्य की ये योजना है। ठीक है, अगला जो प्रश्न था वो यह था कि कितने शहरों को 2016 में स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा की गई थी? तो उस समय जो टारगेट रखा गया था 20 शहर थे, उनको स्मार्ट सिटी यहाँ पर बनाया जाने का टारगेट रखा गया था 2016 के अंदर। अगला जो प्रश्न था वो यह था कि ताजमहल का निर्माण आपके शुरू कब हुआ था? तो ताजमहल का निर्माण था 1632 में शुरू हुआ था। आपको पता होगा कि भाई शाहजहां ने इसका निर्माण कराया था। ठीक है, ये आपको पता होगा शाहजहां ने आपके ताजमहल को बनवाया था। अगला जो प्रश्न था कि ओलंपिक 2021 से आपके कहाँ होंगे? तो ओलंपिक 2021 से आपको पता होना चाहिए 2020 में होने वाले थे, जो आपके कोविड के कारण आपके पोस्टपोन होकर टोक्यो 2021 में होंगे। 2021 में इनको शेड्यूल कर दिया गया है। अगला जो प्रश्न है वो है कि R.K. नारायण का पहला जो उपन्यास था उसका नाम क्या है? तो R.K. नारायण का पहला जो उपन्यास था वो था स्वामी एंड फ्रेंड। क्या थे? स्वामी एंड फ्रेंड इनका क्या था? पहला उपन्यास। और गाइस इसकी जो PDF है आपको मैं टेलीग्राम पर उपलब्ध करा दूंगा, तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको दिया है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और डेली आपको यही जो वीडियो है यहाँ पर एनालिसिस आपको मिलेंगे। तो चैनल पर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ रेलवे भर्ती के सारे अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चलिए अगला जो प्रश्न है कि
कि नोबेल प्राइज़ है वो कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो नोबेल प्राइज़ है वो आपके 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और नोबेल प्राइज़ से क्वेश्चंस आने वाले हैं कि किस क्षेत्र में किसको दिया गया है, तो आप इनको याद करके रखिए। अगला जो प्रश्न है वो एक भी स्वच्छ भारत मिशन था, वो हमने कब शुरू किया, तो स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया था 2 अक्टूबर 2014 को, और इसे खत्म किया गया 2 अक्टूबर 2019 को। टारगेट हमने रखा गया था कि हम भाई अगले आपके 2 अक्टूबर 2014 को हमने स्वच्छ भारत मिशन यहाँ पर शुरू किया था। इसका टारगेट रखा गया था भाई हम इसको पूरे देश को साफ मतलब क्लीन करेंगे और कहीं भी कचरा नहीं छोड़ेंगे, हमने टारगेट रखा गया था 2 अक्टूबर और 2014 को ये शुरू हुआ था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न था वो ये था कि आर्यभट्ट जो उपग्रह है उसको हमने कब छोड़ा था, तो आर्यभट्ट जो उपग्रह था उसको हमने 1975 में छोड़ा था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला जो प्रश्न था कि भारत की कुल समुद्री सीमा है जिसमें अंडमान निकोबार भी है और लक्षद्वीप है, अगर इसको शामिल करते हुए भारत की जो कुल तटीय सीमा है, ठीक है, तो समुद्री सीमा वो कितनी है, तो आपका 7516 किलोमीटर है भारत की तटीय सीमा है, ये आपको ध्यान रखनी है। अगला जो प्रश्न था कि वीटो शक्ति है उसमें कितने देश शामिल हैं, तो वीटो शक्ति इस समय 5 देशों के पास है। जो आपका यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है यूएनओ, उसमें क्या होते हैं 5 स्थायी देश हैं, 5 स्थायी सदस्य हैं और आपके 10 अस्थायी हैं। और आपको ध्यान रखना है कि फिलहाल भारत जो है वो आपके अस्थायी देशों में आपके शामिल हो गया है, यह भी आपको ध्यान रखना है। 5 जो देश हैं उनमें आपके हैं रूस, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस, ये आपके 5 देश हैं जो आप जिनके पास वीटो शक्ति इस समय है। अगला जो प्रश्न है वो एक भी सार्क देश में कितने देश शामिल हैं, तो सार्क में आपके 8 यहाँ पर देश शामिल हैं, ठीक है। दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन है इसको कहा जाता है, पूरा नाम इसका है सार्क का, दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन, और इसमें 8 देश आपके शामिल हैं। अगला जो प्रश्न था वो यह था कि भारत रत्न कब शुरू किए गए थे, तो भारत रत्न 1954 में शुरू किए गए थे, ये आपको ध्यान रखना है। और लेटेस्ट जो आपके दिए गए हैं वो भी आपको ध्यान रखना है, 2019 में किसको दिया गया था, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला जो प्रश्न था वो ये था कि भाई राजस्थान में राज्यसभा की सीटें कितनी है, तो आपको ध्यान रखना राजस्थान में राज्यसभा की सीटें हैं वो आपके 200 है, कितनी है 200 सीटें राजस्थान में राज्यसभा की इस टाइम पे हैं, ये आपको ध्यान रखना है 200 सीटें, ठीक है। अगला प्रश्न है कि बल की ऐसा यूनिट क्या है, ठीक है, तो बल होता है फोर्स होता है, उसकी जो आपके इंटरनेशनल यूनिट होती है वो आपके न्यूटन होती है, ये आपको ध्यान रखना है। आपका अगला एक प्रश्न था कि नया नाभिकीय संयंत्र फिलहाल कहाँ स्थापित किया गया, तो हम ऑप्शंस देखकर इसको पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर नाभिकीय संयंत्र है किसकी बात कर रहा है, तो पूरा क्वेश्चन यहाँ पर नहीं है लेकिन यही बताया गया है कि भाई नया जो नाभिकीय संयंत्र है कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो ऑप्शंस की मदद से हम बता सकते हैं कि किस वाले संयंत्र की ये बात कर रहा है। अगला जो प्रश्न था वो यह था कि बरगद पेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो यहाँ पर देखिए साइंटिफिक नेम होते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, लेकिन साइंटिफिक नेम होते हैं वो किसी का भी पूछ सकता है। तो यहाँ पर जो बरगद पेड़ होता है उसका जो साइंटिफिक नाम होता है आपका होता है फिकस बेंगालिनिस, ये इसका क्या होता है साइंटिफिक नाम होता है, थोड़ा सा अजीब सा है लेकिन ये आपको याद रखना है। वैसे तो बहुत सारे होते हैं, आप याद कहाँ तक रखेंगे, लेकिन ये बहुत कम पूछ ले जाते हैं। अगला जो प्रश्न था वो ये था कि भाई OLED जो होते हैं उनकी आपके क्या होते हैं, पूरा नाम क्या होता है, तो LED जो होता है ना, LED आप जानते हैं, LED बल्ब आप लगाते हैं है ना, तो यहाँ पर इनका नाम होता है लाइट इमिटिंग डायोड, लेकिन यहाँ पर पूछा है कि OLED मतलब इसका नाम होता है ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। तो गाइज ये था हमारा आज का वीडियो, चैनल पर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एच रैंकर जो है बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, उसके सारे क्वेश्चंस हैं, ये जो क्वेश्चंस आपके सामने मैंने बताए हैं ये, इसके अलावा मैथ्स और रीजनिंग के जो और भी क्वेश्चंस हैं उनका 100 जो क्वेश्चंस हैं उनका यहाँ पर MCQ टेस्ट है आपके सामने फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा, तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक दिया है। और एच रैंकर एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप रेलवे के टेस्ट हैं यहाँ पर बाई कर सकते हैं, मात्र 99 रुपीज़ में आपको ग्रुप डी के लिए मिलेंगे यहाँ पर 150 टेस्ट, और NTPC के लिए आपको यहाँ पर मिलेंगे 149 टेस्ट, जिसमें आपके लगभग 70 टेस्ट हैं जो आपके फुल टेस्ट हैं, बाकी जो टेस्ट हैं प्रीवियस ईयर है, सेक्शनल टेस्ट हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छे हैं, उनका जो लेवल है बाकी अच्छा है। तो आप हमारा एक प्रोमो कोड है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, वीडियो डिस्क्रिप्शन में बाई का आपको लिंक दिया गया है, आप वहां से रेलवे की टेस्ट सीरीज इसको बाई कर सकते हैं। आप हमारा कोड इस्तेमाल करेंगे तो 129 जो प्राइस है आपके सामने 99 की हो जाएगी। और फिलहाल इसकी जो आपके जो टाइमलाइन है वो आपके अप्रैल 2021 है, वैलिडिटी जो है आपके अप्रैल 2021 है, लेकिन टेंशन मत लीजिए, NTPC की जब तक एग्जाम नहीं होती है इसकी वैलिडिटी बढ़ा दी जाएगी। तो चैनल पर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और एच रैंकर का जो आपका टेस्ट है आप वीडियो डिस्क्रिप्शन है वहां से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।